हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो गिनती के दिन बचे हैं, है ना? बहुत ही कम समय बचा है आपकी तैयारी के लिए। तो आप पूरी तैयारी पूरी तन्मयता के साथ करिए। मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं अब आपको लेकर चलता हूं मॉडल सेट 5 की तरफ, जो मैंने मार्केट से आपको मैंने पहले ही बताया था, मार्केट से उठाया है ना? लेकिन ये मॉडल सेट भी आपके लिए बड़े काम की चीज है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, आपको इसका फायदा जरूर होगा, है ना? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। हु गेव यू परमिशन टू इंटर? अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे यहां लगा दिया V2, लगाया ना? अब जैसे हु वाला सेंटेंस अगर आपका रहे, आपको करना क्या है? पैसिव वॉइस में बनाना है। हु वाले सेंटेंस को ना बाय हुम से स्टार्ट करिए। सबसे पहले बात, बाय हुम देखिए सब में दे दिया है, बहुत अच्छा। अब क्या ना, गेव दिया है। गेव का मतलब क्या हुआ? V2। गेव का मतलब क्या हुआ? V2, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो इसमें वेयर लगेगा या वाज लगेगा। अब चूंकि सेंटेंस आपका हु गेव यू है, तो यू के साथ वेयर लगेगा। वेयर वेयर वेयर, बाय हुम के साथ बाद वेयर आना चाहिए। देखिए एरर हो गया लिखने में इनसे, इनको लिखना चाहिए था WERE, है ना? तो यहाँ पे WERE केवल होगा, है ना? तो whom by whom were you given the permission to enter, ये सही आंसर होगा। बाकी जितने भी आंसर होंगे वो देखिए आपके साथ साथ में बता देता हूँ कैसे गलत है। बाय हुम सीधा गिवन लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। बाय हुम सीधा यू लिख दिया। आपको पता है जब भी बाय हुम लिखेगा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। बाय हुम यहाँ वॉज लिख दिया, है ना? जबकि आपके पास सब्जेक्ट यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ही हैज बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड। ही हैज बीन डिसीव्ड, यानी कि अब देखिए यहाँ पे डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा करना। यहाँ देखिए छूट गया है डी, यहाँ डी लिख देना चाहिए था इनको, है ना? ही हैज बीन डिसीव्ड, तो हिज हिज ओन फ्रेंड हैज डिसीव्ड हिम। देखिए, हिज हिज ओन फ्रेंड कहाँ है? यहाँ तो डिसीविंग कर दिया, यहाँ हैड कर दिया, यहाँ डिसीविंग है, ये दोनों ऑप्शन कट गया, नहीं होगा। हिज ऑन फ्रेंड, हिज ऑन फ्रेंड हैज, ये रहा ऑप्शन सही आंसर, क्योंकि हिज ऑन फ्रेंड्स यहाँ वेयर लगा देते, होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, कहते हैं एक बार और थोड़ा मैं इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, बड़ा हो गया, अब सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, जीवन में एक बात याद रखिएगा, जीतने का असली मजा तभी आता है जब सभी लोग हारने की उम्मीद लगाकर बैठे हों। तब अगर आप जीतते हैं, तब आप बहादुर हैं। इसीलिए आप अपनी कोशिश को किसी को जताइए मत, बताइए मत आपकी कैसे तैयारी चल रही है। आप दबे पांव चुपचाप अपनी तैयारी को करते रहिए। जब सभी लोग इस अंदाज को लगा के बैठे होंगे, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, और जब आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, तो सबके मुंह में ताले पड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। अगला क्वेश्चन देखिए, दे डैश न्यू कार 2 वीक्स अगो। अब जैसे ही वीक्स अगो कह दिया है ना, देखिए मैंने आपको बार बार कहा है, यस्टरडे रहे, वीक रहे, अगो रहे, है ना? अगो जैसे रहता है, अगो है, यस्टरडे है ना? लास्ट है, तो आप समझ जाइएगा उसको V2 की बात कर रहा है। यानी कि कहां पर V2 है, ये देखिए, ये रहा। अच्छा, जैसे नेक्स्ट रहे, नेक्स्ट वीक रहे, या द फॉलोइंग वीक रहे, तो आप समझ जाइएगा को फ्यूचर यानी कि विल सेल को लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डैश आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल सा बात है। ओ, यहाँ मेट लगा दिया है। व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिला तुम क्या कर रहे थे होगा, यानी कि वेयर हो जाएगा। समझ रहे? व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी इन नेग्लेक्टेड, इसका मतलब हुआ हेल्थ इतना महत्वपूर्ण है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना? तो देखिए, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, कहता हेल्थ उतना महत्वपूर्ण है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। समझ रहे बात को? क्या मैं एक बार और बड़ा करके देख सकता हूँ इसको क्या? अरे ये तो हो गया, चलिए बढ़िया है, हम लोग को बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, है ना? डैश यू लैंड मी योर बुक, योर डैश यू लैंड मी योर बुक, यहाँ पे आर छूट गया है, देखिए आप, यहाँ पे आर रहना चाहिए था, ठीक है? तो विल यू लैंड मी हो जाएगा। देखिए, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? डै आई डैश अ लेटर टू हर यस्टरडे आ गया, यानी कि V2, ये रहा। एकदम ट्रिक पकड़ लीजिए, यस्टरडे दिखे समझिए V2 होगा। यस्टरडे रहे, अगो रहे, लास्ट डे रहे, प्रीवियस डे रहे, समझ जाइएगा कि V2 कह रहा है। सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस दिया हो, सॉरी, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिया हुआ रहे, है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ,
है ना, जो किन्हीं के द्वारा बात कही गई। जैसे वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, आपको पता है इसमें आपको क्या करना है, इसका ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, क्यों, इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा लेकिन बदलेगा कुछ भी नहीं। सोक्रेट सेड दैट, सोक्रेट सेड दैट, उसके बाद वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो वही वाला सेम सेंटेंस आ जाएगा उठ के, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ये देख लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ वाला रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना टेंस बदलेगा ना कुछ बदलेगा, केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के द लग जाएगा। 9 देखिए, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। अब जैसे ही वेदर लगाया, इसका मतलब है ये कौन सा प्रकार का क्वेश्चन पूछा रहा है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि यस और नो का आंसर, जिस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं उसमें जो है इसको वेदर या इफ को लगाया जाता है। यानी कि अब क्वेश्चन पूछा गया, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड लिखा, आप देख रहे हैं, आई हैड फिनिश्ड कब होता है, जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, तब ना पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करिएगा। तो अब देखिए कि कहाँ पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, मुझे तो यहाँ चूंकि सेज लिख दिया है इसलिए ये ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन, ही सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग मैगजीन, यस हैव यू फिनिश्ड, देखिए सब्जेक्ट हैव और V3, आप समझ गए, यानी कि क्वेश्चन में रहेगा तब ना यहाँ पूछा जाएगा ही आस्क्ड मी, तो इसलिए ऑप्शन ये सही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि हैड कर दिया है, हैड कर दिया है, उसके बाद ही ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हैव यू फिनिश रीडिंग द मैगजीन, ये बी ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं, यू विल गेट यूज टू जैसे कहेगा ना उसके बाद आप V1 लगाइएगा तो आंख बंद करके, ये देखिए यू विल गेट यूज टू टेक, है ना, आई यूज जैसे यूज लगाया तो टू लगाइएगा, ये रहा, आई यूज टू गो टू द सिनेमा लॉट। हैव यू हर्ड हर ए जॉक, हैव यू हर्ड हैव यू हर्ड हर ए डैश ए जोक, टू हैव टोल्ड तो नहीं होगा, टू टेल ए जोक, टेल टू टेलिंग तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, हैव यू हर्ड टू टेल ए जोक, टू हैव टोल्ड जोक, हाँ यस टेल होगा, टेलिंग नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डैश हिज सरप्राइज द डोर वाज ओपन, टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, द डोर वाज ओपन। 40 नंबर में आइए, अब हम लोग थोड़ा इसको ले आते हैं, इसको इधर खींच के ले आते हैं, हाँ आइए आइए सर, यस अब सही है। थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या, थोड़ा इधर आ सकता है क्या, थोड़ा सा आ सकता है, लाइए इसको, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या, देखते हैं इसको करके। ये सही है, एक बार और हो सकता है क्या, हाँ दिख जाएगा, चलिए 40 नंबर देखिए, द कैट जंप्ड डैश द चेयर। अब देखिए इनसाइड तो नहीं हो सकता, इनसाइड का मतलब अंदर होता है, आउट का मतलब बाहर होता, नहीं हो सकता, एट मतलब पर। अब ध्यान रखिए, जब कोई मूवमेंट, किसी प्रकार की मूवमेंट होती है ना, तो मूवमेंट में जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं, फ्रॉग, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, इनटू, और ये कैट की बात कर रहा है इसलिए ऑन टू होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुर्सी रखा हुआ है ना, तो कुर्सी रखी हुई है, यहाँ कैट जंप आकर के यहाँ मारा और आके बैठ गया, समझ रहे हैं, तो यानी कि ऑन टू हो जाएगा यहाँ, ध्यान रखिएगा। इनटू कब होता, जब जैसे मान लीजिए कुआं बना हुआ है, ये फ्रॉग है ना, फ्रॉग यहां से आया, ये कूद गया, इसको कहेंगे इनटू द वेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, समझ पा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। इट इज ए पेंटिंग बाय अ फेमस पेंटर, बाय कहा, ये रहा, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, यही सही होगा, क्योंकि ही गेव एडवाइसेस मैनी हो नहीं सकता, ही गेव मेनी एडवाइसेस, ही गेव मी ही गेव मेनी एडवाइसेस, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, नहीं, वो आंसर सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट, देयर आर लेस स्टूडेंट, देयर आर मच स्टूडेंट, हैवी स्टूडेंट, ये दोनों तो नहीं हो सकता, देयर आर फ्यू, फ्यू का मतलब कम होता है ना, लेस, फ्यू क्लास टूडे, देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास टूडे, लेस हो जाएगा, चलिए इसके साथ चले जाइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही केम हियर बाय फुट, ऑन फुट होता है, जब कोई व्यक्ति पैदल चल के आता है ना उसको ऑन फुट बोलते हैं, समझ गए, पैदल कहीं से आइए तो ऑन फुट हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ, जैसे इस तरह का सेंटेंस आया ना, बिफोर लग जाएगा उसमें डायरेक्ट, वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं जा कर करके थक गया हूँ। आई डोंट फील लाइक डैश टू ईट,
आई डोंट फील लाइक टू डू इट, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक टू डू इट, लाइक टू डू इट, ठीक है। शी लाइक्ड डैश मेनी क्वेश्चंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, शी लाइक्ड being asked many questions of asking, she liked of asking many questions at the press conference। अच्छा, क्या होगा जी, सही बताइए। she liked of asking, yes, ये सही आंसर है। I would like dash to movie this afternoon, I would like to go to, ठीक है, I would like to go to, ठीक है। it's Thursday today, tomorrow it will be ये रहा फ्राइडे। a person who rarely speaks the truth, वो व्यक्ति जो शायद ही कभी सच बोलता है उसको लायर कहते हैं। देखिए स्काउंड्रल नहीं हो सकता, स्काउंड्रल का मतलब होता है डिजॉनेस्ट मैन, है ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। क्रूक का मतलब दुष्ट होता है, हाइपोक्राइट भी उसी टाइप का सेंस देता है, ठीक है। आई डोंट थिंक राजेश इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, राजेश उतना मजबूत नहीं है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लाइवलीहुड, ये देखिए सही आंसर है, लाइवलीहुड। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है, साइकोलॉजिकल, ये देखिए ध्यान रखिएगा ये वाला वर्ड जो है ना कभी कभी आपको उसमें आता है पूछने के लिए, है ना, साइकोलॉजिकल। अब पी एस वाई पी से स्टार्ट हो रहा, कोई समझेगा कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन ये पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गए, 27, 28 तक पहुंचते हैं, 28, चलिए देखते हैं। ये 28 है, थोड़ा और इधर कर सकते हैं हम लोग इसको, हाँ यस। जूही डैश ए ब्लू शर्ट का टुडे, जूही वियर्स, ठीक है, वियर्स हो जाएगा। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, कैन यू आंसर इट प्लीज। आई एम डैश प्रिपेयर्ड, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ, सिविलाइजेशन सुनते ही इंडियन सिविलाइजेशन से दिमाग आता है, फट से आता है कि नहीं। भारत इज माई होम, किसने लिखा बताइए जी, जाकिर हुसैन साहब ने लिखा। डोरोथी एल्सेयर कौन सी थी, ऐसे ईस्ट थी वो। शिगानोया जापानीज। बेंजिस पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू मैन नेम्ड, सेंडर्स को दिया था। पर्लसबर्ग टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, टॉट पढ़ाया करती थी कहाँ, चाइनीज, थी कहाँ की, अमेरिकन। उनके घर में जो डॉक्टर था वो कौन था, कहाँ का था, इंडिया का डॉक्टर था। एंटन चेकअप बिगेन हिज लिटरेरी बाय कॉमिक स्केचेस, कॉमिक स्केचेस से उन्होंने स्टार्ट किया था। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ डब्ल्यू विटमैन, वॉल्ट विटमैन, हाँ। विस्परिंग नेबर्स, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, फर्स्ट से आएगा, समझ रहे। ये विस्परिंग नेबर्स कौन था, एक दो बार और आ चुका है, ये क्या है पता है, ये यमराज होता है ना, यमराज का जो छोटा मोटा सब चेला चुटिया होता है वही है। अरे समझा, चेला चटिया समझते हो ना, वही चेला चटिया है यमराज वाला सब। लेमिया एंड हाइपरियन आर रिटन बाय, लेमिया एंड हाइपरियन किसने लिखे थे, कौन सा क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं अभी। चलिए हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, एक बार और कर दीजिए, अभी थोड़ा सा अब इसको जो है इधर करेंगे तो 41 है, चलिए 42 में पहुंचते हैं। अब 42 में आइए, देखिए क्या कहता है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फुल ऑफ डेसिट, डेसिट का मतलब बहुत ही मतलब क्या बोले, डेसिट का मतलब होता है, डेसिटफुल का मतलब जिसके अंदर दिमाग में हमेशा शैतानी भरी हो। स्नेक्स वर सीन अमंग, अब जो स्नेक्स जो है वो सांप जो है दादी माँ माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कहाँ पर दिख रही हैं, तो किताबों में दिख रही है, किताबों में, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि उन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं, जैसा तैसा पढ़ा हुआ है, सांप भी उधर से गुजर रहा है। द लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, बताइए एपिटाफ, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मिडिल इंग्लिश, ये रहा मिडिल इंग्लिश। अनटचेबल मुल्क राजानंद, अनटचेबल एंड कुली दोनों को इन्होंने लिखा था। हेमलेट एंड ओथोलो किसने लिखा बताइए, विलियम शेक्सपियर। डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, सही है। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ग्रीक। रोमांटिक रिवाइवल का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक रिवाइवल का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, समझ रहे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया, कोई ऑप्शन
सारा ऑप्शन गलत है बच्चों। इसको मैं एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये ना इससे लिख के देखता हूँ। RUIN, इसका मतलब हुआ, ये बीच में लाइन में दिया हुआ है कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंडिया वाले लोग मान लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका मतलब है इंडिया विल रूइन, भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। रूइन का मतलब ये होता है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। समझ गए? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, वैल्यू रिमेन्स, ये सभी हो जाएगा। इंटरनल प्रोसेस फॉर फ्रेशर, फ्रेशर फॉर रिलेशन, प्रोसेस फॉर न्यूअर, है ना, सभी हो जाएंगे, ऑल द ऑप्शंस हो गए। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, है ना, किसमें आया है? पिंच ऑफ सन ऑफ में, ठीक है। व्हाट मेक्स अ मैन पावर्स फीबल? लव, आदमी प्यार में कमजोर हो जाता है जी। समझ रहे बात को? हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? लीजिए जी, वॉल्ट विटमैन। बहुत बढ़िया। ये हम लोग 55 तक कर चुके हैं, चलिए 56 करते हैं। 56 में आ जी, देखिए। हु कॉल्ड और टू ऑटम किड सेटिस्फाइंग ऑल द ओथ्स? ये ड्राइडन ने कहा था, जॉन ड्राइडन, बहुत बड़े क्रिटिक थे, समझ गए आप। मैकियावेली इज एन, क्या है? मैकियावेली इज ए क्रिमिनल, ये एन नहीं होगा, ए होगा। क्रिमिनल्स यहाँ गलत छप गया, देख रहे हैं? क्रिमिनल्स का मतलब प्लूरल होता है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगली, जैसे तैसे देख रहा है, बड़ा अनमनस्क ढंग से। चोको चुबुको वाज ए, क्या था वो? लैंड ऑनर था। कॉलोनाइजेशन हैड मेड इंडियन इनरवेटेड एंड एग्जॉस्टेड, परेशान करके रख दिया, थका हुआ हो गया था। जाकिर हुसैन वजह एसोसिएटेड विद एडुकेशन से थे। भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत बढ़िया। हु सेट अ लिमिट आवर इंटेलिजेंसेस के लिए, किसने लिमिट सेट की थी? हमारे एंसेस्टर ही थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने किया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या है वो? बर्ड है ना। अब पिंच ऑफ सन ऑफ क्या है, कहां से लिया गया है? कंट्रेरी ड्रीम से, है ना। अगला देखिए, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन? नानू काका, यस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929, बच्चों ये सारा ऑप्शन गलत कर दिया इन्होंने, इनको आइडिया ही नहीं लगा कि क्या छापना चाहिए, क्योंकि 1929 में इनकी बर्थ हुआ था और 1968 में इनकी डेथ हो गई थी, समझ गए? एसेसिनेशन हो गया था। एसेसिनेशन समझते हैं ना क्या? एसेसिनेशन का मतलब होता है गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनको ये जातीय जो भेदभाव था ना, वो उनको पसंद नहीं था। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, पूरा परिवार उनकी ये करता है, देखभाल करता है। 70 में आते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसको फिर से खींच ले आता हूँ। हाँ, ये आ गया। चलिए अब देखते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल फैमिली सोसाइटीज आर क्या? मेनी एंड वेरीड, ये सही आंसर है इसका। बेंजी, देखो बेंजी लिखा गया ना, बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, जॉनसन का लड़का था वो। एची बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर समटाइम्स एज ए जर्नलिस्ट, याद आया? जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे थे वो, कुछ दिन के लिए उन्होंने काम किया था। कोलोनाइजेशन हैज मेड इंडियन, देखिए फिर से वही, इनरवेटेड एंड एग्जॉस्टेड। द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ अ कोलोनाइजेशन वाज इन सीन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस नहीं हो सकता, डिस्ट्रेस मतलब दुख होता, फ्रीडम भी नहीं हो सकता, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा, डिस्ट्रेस भी आ सकता है ना। तो इसलिए ये सही आंसर है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम होपिंग टू, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है ये। द ऑरेटर इज रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑरेटर्स को लिखा था डब्ल्यू एच ऑर्डन ने। द पोएट इन द सोल्जर इज द मिजरी ऑफ वॉर, युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं पोएट, है ना, उसकी जो भयावहता होती है। मिजरी का मतलब क्या होता है? मिजरी का मतलब होता है भयावहता, मतलब खतरनाक जो होता है, माने उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में। टीएस इलियस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1948 में मिला था इनको। कहाँ के थे टीएस इलियट? अमेरिकन बाय बर्थ। वाज इट कवार्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम, के स्नेक की बात हो रही है, डीएच लॉरेंस। कमला दास वाज बोर्न इन, बताइए, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, कमला दास, बोलिए। चलिए कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। चलिए एक ऑप्शन देता हूँ, इनकी डेथ हुई थी 2009 में, चलिए आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। चूज द करेक्टली स्पेल्ड बेनिफिशियल, BENEFICIAL, कहाँ? यहाँ है, ये है। ग्रैंड मा इज अराइविंग बाय द, ये रहा बाय, एट द बाय द 3:30 PM ट्रेन, ठीक है। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, तो माई फ्रेंड सेड दैट,
ही इज लिविंग टुडे, तो ही वॉज लिविंग टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा। दैट डे कहाँ लिखा है? चलिए पहले इसको हम सही करते हैं। 83 कहाँ है? ये रहा, दैट डे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दैट डे दिया है, तो वही वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए जब आप नरेशन बनाने जाइएगा ना, तो देखिए क्या कहीं हियर दिया हुआ है क्या, क्या कहीं टुडे दिया है क्या, क्या कहीं प्रीवियस दिया है क्या, क्या कहीं यस्टरडे दिया है क्या, क्या कहीं टुमारो दिया है। अगर टुडे रहे तो दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे रहे द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो रहे द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट डे हो जाएगा या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। समझ गए? ही वेंट डैश इन द रिवर नियर बाय, ही वेंट, ही वेंट टू फिश। फिश का मतलब क्या होता है भाई? फिश का मतलब यहाँ पे मछली मारना होता है, हालांकि ही वेंट फिशिंग इन द रिवर नियर बाय होगा, ये होगा सही आंसर, बाकी आंसर नहीं होगा। सी अगर ये फॉर फिशिंग देता तो और अच्छा था, लेकिन टू फिश नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिशिंग सही आंसर होगा। शी सॉक्ड बिकॉज सी डैश ए टेरिबल, सी हैज सीन ए टेरिबल, वह सॉक्ड है क्योंकि उसने एक भयानक एक्सीडेंट देखा है। अरुण इज मैरिड टू बॉबी, माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन फार्मिंग, ये रहा। ही हैड टू रिपेंट फॉर, उसने जो किया है उसके लिए उसे पछताना पड़ेगा। समझ गए? टेररिस्ट लिव बाय द गन ऑल देयर लाइफ, ठीक है। द मैन रॉब्ड मी डैश माई possessions, है ना, द मैन रॉब्ड मी डैश माई possessions, ऑफ माई possessions, विथ माई possessions, फ्रॉम माई possessions, ऑन माई possessions, बताइए क्या होगा? द मैन रॉब्ड मी, द मैन रॉब्ड मी, विद कर दीजिए इसमें। किक द बकेट, इसका मतलब होता है डाई। समझ गए? नीड द ब्रो का मतलब होता है टू फ्रॉन। लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, बादलों में खो जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना। इन अ रेड का मतलब होता है टू बी इन लॉस, घाटा में चल रहा। इन ए लाइट, टाइट कॉर्नर, सॉरी टाइट टाइट, टाइट कॉर्नर का मतलब है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जो सिव ये होता है सही, कैटलफुल ये होता है सही। इसमें जो है नेविसली, पता है क्या किया है? इन्हीं क्वेश्चंस को इन्होंने उठा करके दे दिया है आपके पास, समझ गए? और इसका दो क्वेश्चन और कहाँ है? ये रहा, एक बार थोड़ा पीछे करते हैं तो पता चलेगा। आइए इधर, दो क्वेश्चन, अच्छा वही वाला उठा के दे दिया जी, कोई मतलब नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें। लेबोरेटरी इसमें सही हो जाएगा और लेगुन इसमें सही हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और लाइक करिए ना करिए, लेकिन आप अपनी तैयारी को पक्के तौर पे करिए, ताकि जो है ना आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। मुझे ना आपके मार्कशीट में नंबर चाहिए इंग्लिश के अंदर, समझ गए? वैसे तो सभी विषय में चाहिए, इंग्लिश में खास करके चाहिए, क्योंकि यू आर विद फियरलेस विद डी के, समझ रहे ना? यस। चलिए, जय हिंद।